और बच्चों, हमने पिछले क्लास में पेज नंबर 28 तक डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास से इस पेज से डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्या है, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में आए तब वो 1 मतलब कोई भी नंबर हो n, और n में अगर मान लो पावर है स्क्वायर, तो इस ऐसे लगता है। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में सीखा था, वो किस तरीके से। तो यहाँ पे उसके साथ ही मिलता जुलता कुछ एक और एग्जांपल दिए गए हैं कि सिमिलरली अगर किसमें ये है कि 10-3 है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 और इसकी पावर में है 3, और यहाँ पे जिसे इसका पावर -3 था, मतलब माइनस फिर क्यूब था, ठीक है। उसी तरीके से देखो 7 का, ठीक, अगर हम 7 का इसका पावर मान लेते हैं 4 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/7 4। और ये चीज़ कैसे होता है, किस लिए होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे एक चीज़ और बताया गया है कि कैन वी राइट, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ, वी कैन राइट, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, जब ये इस तरीके से आएगा, यानी कि 1/10 आया और उसका पावर अगर माइनस में आया, तो उस केस में देखो कायदे से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक बार ऊपर में 1 लिखेंगे, फिर जबकि इसकी पावर माइनस में आया है तो फिर से हमको ये डिवीज़न वाला तरीके से, मतलब 1 और उस नंबर को लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले 1, फिर हम उसके नीचे लगाएंगे 10 और इसके लगाएंगे पावर क्यूब। कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे कह सकते हो 1/1/10 टू द पावर क्यूब, या फिर 10 राइज टू द पावर 3, या फिर 10 का क्यूब। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से आया है। हमने जो डिवीज़न ऐसे ऐसे करके लगाया था वही इन्होंने ऐसे टेढ़ा करके लगाया है, बात सेम है। कहने की मतलब ये है कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम 1 को इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। इसका यही तो सीधा मतलब निकलता है ना कि हम 1 को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप अगर लिखते हो 4/2, तो क्या कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, तो 4/2 इज इक्वल टू आया 4। ऐसे ही तो करते हो। तो क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इस केस में भी देखो, इसका ये नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम अगर डिवीज़न वाला फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 1 फिर डिवाइड, फिर 1/10 क्यूब, ठीक है। अभी देखो एक चीज़, फिर बोलोगे कि यहाँ 1 मल्टीप्लाइड 10 क्यूब कैसे आ गया। तो कहने की मतलब ये है, या आपने क्लास 6 या फिर 7 में किया होगा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 4/5 डिवाइडेड बाई, अगर हम फिर से लिखें कि 5/4, तो उसके इस ऐसे सवाल को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस साइड वाला 4/5 को एज इट इज़ रहने देते हैं और इस डिवीज़न की जगह में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इधर वाले जो नंबर है इनको आपस में उल्टा कर लेते हैं। मतलब इसका 4 गया ऊपर और इसका 5 आ गया नीचे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 10। अगर हम इसको काट के छोटा कर दें तो हमको मिलेगा 5, इसको छोटा कर दें तो हमको मिलेगा 4। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो 4/5 आएगा। चलिए, ये चीज़ आपने पहले क्लास में सीखे हैं। नहीं सीखे हो तो फिर कमेंट करके बता देना, ये वाला तरीका मैं दिखा दूँगा, ठीक है। अभी देख लो, तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 लिखा और इस डिवीज़न की जगह में हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई लिख करके हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब जो है 10 का क्यूब चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। और आपको ये चीज़ पता है, जब नीचे 1 आए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर क्यूब, और इस तरीके से ये हुआ आंसर।
तो इतना ही आसान तरीका है। यहाँ जो बताया था कि कैन वी राइट, क्या हम लिख सकते हैं 10 की पावर जो क्यूब है या फिर 10 क्यूब को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और किस तरीके से, वो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है और बुक में भी दे रखा है। चलो बुक में तो दे ही रखा है, हमने यहाँ समझाने के लिए इस चीज़ को किया है। आगे देखो, सिमिलरली अगर हम 7 की स्क्वायर है और 7 की स्क्वायर है तो हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ऐसे है तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर देखो यहाँ पे बताया है 4 का पावर a है, 4 का पावर अगर a है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का पावर अगर माइनस a में है तो हम इसको अगर ऐसे लिख सके तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी बताया गया है कि यही जो अभी मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें यहाँ फिर से बताया गया है कि अगर n का पावर माइनस a है तो आप लिखते हो 1/n टू द पावर a या फिर n राइज टू द पावर a। यदि n का पावर a हो, ऐसे हो, इसमें माइनस में था, देखो इसमें माइनस में नहीं, ऐसे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/n और इसका पावर होगा माइनस में, जहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल टू 0। n जो है कोई भी एक नंबर होगा, वो नंबर लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। आगे देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म वी हैव आइडेंटिफाइड। हमने अब तक क्या क्या सीखे, किसी पिछले दूसरा या तीसरा वीडियो में हमने ये वाला सिस्टम सीखा था, ये वाला तरीका सीखा था, जहाँ पे अगर इनका जो बेस नंबर है ये अगर सेम होता है और अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम इनकी पावर को प्लस कर देते हैं। ये चीज़ आपने सीखा। फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर मान लीजिए इसका बेस कोई नंबर है और इसका बाहर में एक पावर और अंदर में एक पावर है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे ये नंबर यहाँ हो या फिर ये नंबर यहाँ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर कहाँ पर है, हमको बस मल्टीप्लाई करने से मतलब है। तो हम इसको लिख सकते हैं n और इसकी पावर a मल्टीप्लाई b। ये चीज़ भी हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और अब हमने क्या सीखा, अब हमने ये सीखा कि जिसका बेस सेम है और इसका पावर अगर अलग अलग है तो हमेशा पावर जो होता है एक दूसरे से माइनस हो जाता है, और माइनस क्या हुआ, पावर अगर फिर से माइनस में आ जाए तो हम इसको फिर 1/n इस आकार में लिख लेते हैं और यहाँ पे इसका पावर लगा देते हैं, a हो b हो कुछ भी हो उसको। तो ये जो कुछ दे रखे हैं, यह 3 जो फार्मूला दे रखा है इसको आप ज़रूर से याद रखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर यही काम आने वाले हैं ये 3 फार्मूला। सिर्फ यही नहीं, और भी फार्मूला हम आगे सीखते हुए जाएंगे, बट फ़िलहाल के लिए आप मान के चलो कि आपको इसको याद रखना है किसी भी तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अभी आगे देख लेते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनको कि राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका आंसर में सबसे पहले देख लो, अभी मैंने क्या बताया था, पावर माइनस में है कोई बात नहीं, 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो और इसका पावर जो है 4 लगा दो। ठीक है, चलो ये वाला देख लेते हैं 5 का। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यह जो 5 है वो कुछ ऐसे। फिर यहाँ 10 की बात करें, वो तो अभी किए हो, अभी तो आपको याद ही रहेगा, 10 के पावर 5, और इसका देख लो, इसका भी सेम आ जाएगा 1, और ये 10 का पावर में आ जाएगा 100, सॉरी ये 10 है, 10 की पावर है 100। ठीक है, अच्छा एक और है, इसका भी देखो ऐसा ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा -7 और इसका पावर लग जाएगा 2। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं दूसरे नंबर की। क्या बताया गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में। इनको हमको सॉल्व नहीं करना है, बस इनके एक्सपोनेंटल फॉर्म में बता देना है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर को देखते हैं। एक नंबर में है
2 और उसका पावर जो है वो माइनस और रेस्ट टू द पावर 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 और इसकी पावर आ जाएगा 4। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ये 2 का पावर 7 होगा, 2 और उसकी पावर है 7। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रुको, एक चीज़ गलती हो गया, ये वाला इसमें सिर्फ 4 होगा। अब देखो ये जो नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो गया तो 2 1 ज़ा 2 पावर आ जाएगा 7 और नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 4। और हमने क्या सीखा कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो हम पावर हमेशा माइनस करते हैं, तो यानी कि इसका बेस है 2 और पावर हम 7 से माइनस करेंगे 4, तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 2 और 7 से 4 गया तो बचा हमारे पास 3, यानी कि 2 का क्यूब, ये होगा इसका आंसर। ये कैसे होता है ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। चलो इसका जो सलूशन है वो ये है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में लिख भी सकते हो। चलो अभी हम देख लेते हैं दूसरा वाला को। ये रहा 2 नंबर, 2, हाँ ये रहा। तो इसमें सबसे पहले है देखो, एक तो हो गया 3 की पावर है, हो गया 2 मल्टीप्लाई में, फिर 3 की पावर यहाँ पे -5 है, यानी कि 1 और यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 6 है, और 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर हमने 6 लिख लिया। आप सब एक साथ सॉल्व ना करके एक एक करके सॉल्व, एक लाइन मतलब एक एक टुकड़ा करके सॉल्व करो तो आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 3 और इसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई उस साइड वाला 3 और पावर है 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और इसकी पावर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे हम यहाँ कर लेते हैं। अब की बार क्या होगा देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका और इसका देखो, अगर बेस सेम होता है, अगर बेस सेम हो तो हम पावर को क्या करते हैं, तो अगर बेस सेम हो तो हमें पता है हमें क्या करना है, इसकी पावर को जो है वो हमें प्लस कर लेना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो ये रहा, जिसका बेस सेम है इसमें क्या हो गया, पावर प्लस हो गया। तो इस केस में देखो इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होना है। अच्छा चलो, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ कहीं खाली जगह में क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का था कि 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखो इसको, हमने इसको पहले लिखा है ऐसे कि 3 की पावर एक बार 2 फिर मल्टीप्लाई, पहले इसको हल करते हैं, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और फिर 3 और इसका 3 का पावर 5 मिला, मल्टीप्लाई में हमने फिर से लिखा 3 की, अरे सॉरी एक मिनट अच्छा, मैजिकल पॉइंट तक आ गए हम। हाँ ये रहा, हाँ यहीं पे थे हम लोग। तो 3 की पावर हमारे पास था, 3 की पावर था 6। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन का सुविधा के लिए इसको और इसको एक साइड में ले आते हैं। तो आपको ये जो मैंने बताया था ना, n मल्टीप्लाई n और इसकी पावर मान लो a है और इसकी पावर b है, तो ये वाला तरीका जब वो हमने देखा कि n और इसका पावर a प्लस b हो जाता है, ये तरीका आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो 3 और इसकी पावर हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई में ये जो 3 है इसकी पावर हमने 6 लिखा। और एक चीज़ आपने ये भी पढ़ा था, अगर हम a से b को मल्टीप्लाई करें
या फिर बी को ऐसे मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले आओ, कहीं भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में। 1/3 की पावर यह रहा 5। अब इस केस में देखो इन दोनों का बेस सेम है, यानी कि इसकी पावर जो है वो अभी प्लस हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर अगर हमको प्लस करना है तो ये 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर हमें मिल गया 8 और मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ नीचे हो गया 3 की पावर 5। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 की पावर 8 और नीचे 3 की पावर आ गया 5। अब इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमको पता है जब इनका और इसका बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3, और 8 से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 5 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। ये रहा आंसर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। और अगर हम बात करें जो इधर वाले सॉल्व कर रहे थे तो इधर वाले का भी सेम है। देखो ये बेस और ये बेस अगर सेम है तो यहाँ ऊपर में एक 3 और ये पावर प्लस होकर के हो जाएगा 8 और यहाँ नीचे 3 की पावर फिर से 5 और आप फिर आपको ये वाला मिल गया, नहीं ये वाला मिल गया यह। तो यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अभी आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से कोई भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इस साइड वाला ले लो चाहे आप इस साइड वाला ले लो, दोनों ही एक ही सेम तरीके हैं। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें इसकी, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा मैं एक बार इसको, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको अभी साफ़ कर देता हूँ, करने के बाद फिर दूसरा करता हूँ। चलो हो गया, अब हम इसको देख लेते हैं थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में एक बार दिया गया है p की क्यूब, फिर मल्टीप्लाई अगर p का पावर 10 है तो ये 1 और यहाँ पे हो जाएगा p की पावर 10। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि p क्यूब और नीचे बचेगा हमारे पास p का पावर 10। और आगे का क्या तरीका रहेगा, आगे रहेगा p और इसकी जो पावर है वो यहाँ रहेगा 3 और फिर आ जाएगा -10। इससे इसको माइनस करोगे तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा p -7, क्योंकि बड़ा संख्या का सामने माइनस लगा है। आप इसको क्या करोगे, फिर आप लिखोगे p नहीं सॉरी, अब आप इसको करोगे 1/p की पावर 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलो आगे 4 वाला करा देता हूँ अभी। ठीक है, ये 4, ये वाला साइड खाली है। चलो तो सबसे पहले दिया गया है, देखो 2 का पावर जहाँ पे 4 है, 2 का पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हमने लिया -1/4 जिसकी पावर है 2। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला -2/4 और यहाँ हमको मिला 4 का पावर 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का भी है बेस जो है वो सेम नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जिसका अगर बेस सेम ना हो तब देख लो। आप यहाँ एक ट्रिक कर सकते हो, जहाँ पे 2 का पावर 4 है, जहाँ पे 2 का पावर 4 है तो यानी कि यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 है और इसमें 4 × 4 है। ठीक है, एक 2 से काटोगे इसमें आपको एक 2 मिल जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट दो ख़त्म, इस 2 से एक बार काटोगे 2 मिल जाएगा, उस 2 से एक बार काट दो ख़त्म। यहाँ पे रहा आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसका जो अब आंसर आएगा वो आएगा -1। ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका है, वो किसी और दिन
शायद इसी चैप्टर में ही बताऊँगा, क्योंकि अभी वैसे भी वीडियो बहुत करीब करीब 20 मिनट्स का बन चुका है और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। तो इसका जो आंसर ये आएगा। चलो आगे का देख लेते हैं। ये इसका तो बहुत ही आसान है। ये मल्टीप्लाई, इसको बेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को माइनस करते हैं, यानी कि 8 सॉरी पावर को प्लस करते हैं तो p प्लस क्यू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।